हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज आ गए हैं हम चामड़ मंदिर पर गाइज। और देखो ये चामड़ मैया हमारे ही बाग में है। बाग के बीचों बीच ये चामड़ मैया का मंदिर है हमारे में। ये देखो ये है चामड़ मैया, ठीक है गाइज। तो ये हमारे बाग के बीचों बीच है। आपको हम दिखाते हैं क्योंकि हमने जो बाग लिया था ये उसी में इनका मठ बना हुआ है। ये देखो ये है चामड़ मैया, ठीक है। और इनकी इतनी मान्यता है गाइस, इतनी मान्यता है कि यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं इनकी पूजा करने के लिए। आपने देखा होगा, ये देखो पीपल का पेड़ है। मैं आपको इसकी नीचे से जड़ दिखाती हूँ। बेटा एक बार झाड़ू लेके झाड़ू से साफ कर दो मंदिर, जल्दी कर दो फटाफट से। ये देखो ये पीपल मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी बहुत दरख्त पीपल है। ये देखो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इस पीपल पर कोई चढ़ता भी है ना, बाई चांस कभी बोलते हैं कि इसको छांट दें या मतलब वो कर दें, तो कोई इस पीपल पे नहीं चढ़ पाता है। ये रही यहाँ पर झाड़ू, ये कैमरा कहीं रख के। देखिए गाइज, तो आपने देखा था कि जो बॉर्डर मूवी है, बॉर्डर मूवी में आपने तनोट माता का मंदिर देखा था। तनोट माता के मंदिर की शक्ति देखी थी कि जब उस पर मतलब बम पड़े थे तो वो वहाँ पे आके नहीं फटे, और वो आज भी तनोट माता के मंदिर में रखे हुए हैं। तो ऐसे ही गाइज हमारी ये चामड़ मैया हैं, इनकी भी बहुत शक्ति है, इनको भी बहुत मान्यता है। इनकी भी मतलब जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ जो भी मन्नत लेके आता है उसकी 101% ये मन्नत पूरी होती है। और ये चामड़ मैया बहुत सच्ची, बहुत ही सच्ची मैया है। जो भी सच्चे दिल से मांगोगे वो ज़रूर मन्नत पूरी करती है। जैसे तनोट माता का मंदिर है ना, हर मन्नत पूरी होती है, ऐसे ही ये चामड़ मैया का मंदिर है जो हर मन्नत पूरी होती है। एक्चुअली अब मैं आपको इस चामड़ मैया की सच्ची घटना बताती हूँ। देखो इनकी सच्ची घटना बताती हूँ। देखो ये हमारे बीच के हमारे बाग के बीचों बीच है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये चारों तरफ हमारा बाग ही बाग है। ये देखो ये चारों तरफ बाग ही बाग है, ये हमारा ही बाग है। 150 बीघे का जो बाग है ना, उसी में ये बनी हुई है चामड़ मैया हमारी, ठीक है। तो जब ये एसपी के पास था, एसपी थे, डीआईजी थे, मुझे जानकारी नहीं है इतनी, एसपी थे, डीआईजी थे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है गाइज। बट मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये बाग लिया था, सबसे पहले उन्होंने ही इस ज़मीन को ख़रीदा था। और उन्होंने ही इस ज़मीन को ख़रीदा था, उन्होंने इसमें बाग लगवाया था, ये आम का बाग। हमने तो क्योंकि लगा हुआ बाग ख़रीदा है, उन्होंने ये बाग लगवाया था। तो उन्होंने जब ये गांव वाले यहाँ पूजा करने आते थे चामड़ मैया की, तो वो नुकसान करते थे भाई। जब मैं आपको पता है अब आम का सीज़न है, मैंगो का सीज़न है, तो जो भी आ रहा है वो मैंगो तोड़ के ले गया, या कोई फसल हो रही है तो उसको कर ले गया। तो गाइज ऐसा होता है कि वो नुकसान करते थे। तो उन्होंने डीआईजी ने, अभी एक सेकंड गए, तो उन्होंने ना इन मैया को यहाँ से उठवा के और गांव के बाहर रखवा दिया था। बोला था कि इनको यहाँ से हटाओ और इनको गांव के बाहर मतलब करो। तो उन्होंने चामड़ मैया को यहाँ से हटवा के गांव के बाहर भेज दिया। तो उनके यहाँ ऐसा हुआ कि उनके यहाँ उन्होंने अपना बकरा फार्म खोल रखा था, मशरूम की खेती कर रखी थी उन्होंने। पता है सारी मशरूम की खेती नष्ट हो गई उनकी रातों रात। जैसे ही मैया को उन्होंने यहाँ से हटवाया, रातों रात मशरूम की खेती ख़त्म हो गई। बकरे ऊपर छत पे, मतलब जो मैंने आपको हवेली में दिखाया था, ऊपर जो मतलब झोंपड़ी टाइप बना हुआ था, वहाँ बकरे का फार्म हाउस खोल रखा था उन्होंने। वो बकरे खुद से खुद ही छत से कूदने लगे और सारे बकरे मर गए उनके। प्लस उनकी फैमिली सारी बीमार रहने लगी। उनकी बेटी इतनी बीमार थी, इतनी बीमार थी कि सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। और अभी देखो मैं यहाँ आई हूँ, अभी सफाई चल रही है, यहाँ पे गांव वाले पूजा करने आते हैं जब तक, ठीक है। तो उनकी बेटी इतनी बीमार रहने लगी, इतनी बीमार रहने लगी कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि भाई हमारे इसकी मतलब इसकी बीमारी हमारे समझ में नहीं आ रही है,
किसको क्या है, क्योंकि उनकी बेटी बिल्कुल एक मतलब बोलते हैं ना कि एक साथ अचानक सडनली सडनली ठीक है, अचानक से, सॉरी, क्योंकि कभी कभी ना मेरे को होता है, मैं जब बोलती हूँ ना, मैं सोचती भी हूँ इस बारे में तो मेरे को डर लगता है, तभी मैं माता की कभी अवहेलना नहीं करती हूँ। तो पता है, अचानक से उनकी बेटी अंधी हो गई। उनकी माँ थी बड़ी बूढ़ी, वो बीमार रहने लगी, वो खुद से बीमार रहने लगे। फिर जब किसी ने बोला होगा कि आपकी बेटी जब सही नहीं हो रही है, आपके घर में इतनी प्रॉब्लम है, तो आप किसी तांत्रिक वगैरह को दिखा लो या किसी साधु संत को दिखा लो। तो उन्होंने तब उनसे दिखवाया था। तो उन्होंने बोला था कि आपने किसी मठ को हटवाया, किसी मठ को छेड़ा है आपने, कोई देवी का मठ या किसी का मठ छेड़ा है आपने। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, मैंने चामुंड मैया का जो मठ है मैंने वो हटवाया था यहाँ से, कि वो जहाँ से आपने हटवाया उनको वहीं पर स्थापित करो, तभी आपके यहाँ का सब कुछ नॉर्मल होगा, वरना कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, वो रूठी हुई हैं। तो फिर एसपी ने ये मंदिर बनवाया, ठीक है। उन्होंने जब यहाँ पे ये मतलब ये जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस टाइम पे ये मंदिर नहीं बना हुआ था, ये एसपी साहब ने ही मंदिर को बनवाया था। तब यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो चामुंड मैया का पत्थर था ना, मतलब समझ लो वो चामुंड मैया के पत्थर को भी उठा के ले गए थे। आप सभी जानते हो, देखो ये जो मैं आपको पत्थर दिखा रही हूँ, छोटा सा ये वाला जो पत्थर है, ये चामुंड मैया का पत्थर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें से यही बचा है। यहाँ पे एक सिर्फ चामुंड मैया का पत्थर था, वो हटवाया था। लेकिन ये जो सारा मंदिर बना हुआ है, ये जो घंटे वगैरह लगे हुए हैं, ये सब एसपी साहब ने ही कराए थे। फिर बाद में जब उनको बोला गया था, ठीक है। तो ये मंदिर उन्होंने बनवाया था। उसके बाद फिर उन्होंने ये जो यहाँ से वहाँ तक खरंजा आ रहा है, ये गांव से और चामुंड मैया तक का सारा खरंजा एसपी साहब ने बनवाया था, और यहाँ से कोठी तक का भी खरंजा उन्होंने बनवाया था। तो गाइस, हमारे चामुंड मैया की कथा बिल्कुल बॉर्डर मूवी में जो तनोट माता है, तनोट माता का मंदिर है, सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है, सेम टू सेम वही कहानी है गाइस। तो मैं तो सच में बहुत मानती हूँ चामुंड मैया को, यह वाकई में सच्ची है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइस, ये वाकई में सच्ची है। यहाँ पे बहुत बहुत दूर दूर के लोग अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं। आज पता है, जिन्होंने इनसे मन्नतें मांगी है ना, वो आज करोड़ अरबों में खेल रहे हैं, और वो आज चामुंड मैया को भूले बैठे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एक दिन, जिस दिन भी नज़र घूम गई, वो क्या करेगी। इसलिए गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी आपसे कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसकी भी आप पर कृपा बरसती हो ना, आप कभी कामयाब होने के बाद में उसको मत भूलना। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।